नमस्कार जय हिंद साथियों। भारतीय रेलवे के CN 01Y 2018 टेक्नीशियन के ऐसे सभी मेडिकली फिट छात्र जो कि 2019 से लगातार स्टैंड बाय में और अपने वेटिंग को क्लियर कराने के लिए प्रयासरत हैं, इस दिशा में मैं कुछ बातचीत करना चाहूँगा। आज संध्या के अवसर पे मुझे ये वीडियो बनाने की बहुत ज़रूरत महसूस हो रही है। हमारे साथ के ऐसे बहुत सारे छात्र हैं जिनके साथ की धोखा हो रहा है, उन्हें फाइनेंशियली के बारे में बोला जा रहा है, तो इसी पे रिलेटेड हमारा ये वीडियो होगा। सबसे पहले टेक्नीशियन के ऐसे सभी छात्र जो 2100 बोर्ड से आप जहां कहीं भी हो, अगर आप तक हमारी बात पहुंच रही है तो आप इस वीडियो को, जो कि ज़्यादा नहीं 4 से 5 मिनट का होगा, इस पे आप गौर कीजिएगा। हमारा जो वेटिंग का इतिहास रहा, कैसे कैसे रहा और आगे क्या होगा, और फिर अभी इस पे माहौल इतना ज़्यादा क्यों गर्म है। तो मुझे जहाँ तक याद है, सबसे पहली बार जो हम लोग वेटिंग के छात्र हैं टेक्नीशियन के, 22 मार्च 2021 को रेल भवन विजिट का एक प्लान बनाया था और हम लोग लगभग 150 लड़का वहाँ पे पहुँचे थे रेल भवन के पास। लेकिन चूंकि उस समय संसद का सत्र चल रहा था तो हम लोगों को वहाँ से जंतर मंतर के लिए अलाउ किया गया। जंतर मंतर पे हम लोग इकट्ठा हुए तो वहाँ पे भी परमिशन की बात हुई, बट लेकिन हम लोग बोले कि सर हम लोग यहाँ पे सिर्फ बातचीत के लिए आए हैं ग्रुप में। तो वहाँ से हमें सिर्फ ज्ञापन रेल भवन को दिलवा देने के बाद वापस भेजा गया। वहाँ से धीरे धीरे हमारे मन में एक बात आई कि कैसे हमारा वेटिंग क्लियर हो सकता है। तो मैंने सबसे पहले अपने विधायक माननीय इंजीनियर शैलेंद्र जी से, जो कि बीहपुर विधानसभा भागलपुर जिले बिहार से आते हैं, उनसे मिला अप्रैल में, उन्हें अपना ज्ञापन सौंपा। इस तरह से हमारी बात धीरे धीरे मैंने समझ में आया कि ये चीज़ MP लेवल का है, केंद्रीय मिनिस्टर लेवल का है, ये बिहार के लेवल का नहीं है। तो वहाँ से हम लोग लगातार केंद्रीय मंत्री से मिलते रहे और हमने सभी स्टेट का, आपको याद होगा शायद, तो पता चलेगा, या जो जिन बच्चों का हो गया उनसे आप पूछिएगा, एक एक स्टेट के बच्चों को मैंने चूज किया और उन्हें मिलवाया। इनमें वेटिंग भी क्लियर हुई। इसमें सभी सांसदों का हाथ है और स्पेशली जो केंद्रीय रेल राज्य मंत्री हैं राव साहेब दानवे जी का है। और हम लोग माननीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी, उनके OSD वेद प्रकाश सर, राजीव गांधी सर, सबसे मिले और ये प्रयास रहा। और वेटिंग से रिलेटेड सबसे जो पहला नोटिस आया था वो 22 अक्टूबर 2021 को आया था। एक साल के अंदर ऐसी सीटें जिन पे कि लड़के छोड़ के चले गए, रिजाइन दे दिए, या उनके किसी कारणवश डेट हो जाती है, तो उस पर रिप्लेसमेंट डिमांड होगा। ये रेलवे के इतिहास में पहला ऐसा नोटिस आया था जो कि वेटिंग से रिलेटेड था और ये हमारी जीत की पहली सीढ़ी थी। उसके बाद नेक्स्ट वैकेंसी में बोला गया कि वेटिंग शब्द नहीं होगा, NTPC ग्रुप D में हटा दिया गया। आपको पता था, फिर भी हम लोग लड़ रहे थे कि आपने न्यू वाले में किया, ठीक है। रेलवे के इतिहास में ऐसा पहली बार हो रहा है कि मेडिकली फिट बच्चे को ज्वाइनिंग नहीं दे रहे हो। नोटिफिकेशन का पारा नंबर 13.4 के अनुसार आप एडिशनल डिमांड कीजिए। इसका हम लोग मांग कर रहे थे और प्रोटेस्ट भी कर रहे थे। आप लोगों को पता होगा, फरवरी में, मार्च में लगातार हम लोग दिल्ली गए, संसद का सत्र चल रहा था, एक एक सांसदों से मिले, अपनी बातों को संसद के सत्र में भी उठवाए। उस समय कोई भी JEE का स्टूडेंट नहीं था और उस समय भी जो हम लोग कलेक्शन हुई थी फाइनेंशियल सपोर्ट, वो उसी बोर्ड के लड़के को दिया गया था। यहाँ तक कि मैंने भी अदर बोर्ड वाले लड़कों से नहीं लिया था। उसके बाद मई में हम लोग 4 मई से लेकर 27 मई तक प्रोटेस्ट किए। 14 मई को नोटिस आया। JEE के 2-3 लड़के थे पटना के ही प्रोटेस्ट में और अदर में कहीं पे भी नहीं। वहां से हमारा एडिशनल डिमांड हुआ 1909 का और LP का हो गया 6000 प्लस का। LP का 100% वेटिंग क्लियर हो गया, आप लोगों को भी पता है। फिर 28 जून को मैं किसी कारणवश नहीं जा सका। जो छात्र गए उनसे मैं माफी मांगता हूं और उनका मैं धन्यवाद भी करता हूं तहे दिल से। 29 जून को एक वर्चुअल मीटिंग हुई जितने भी जोनल रेलवे के PCPO हैं, रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सर का, और वहां से एक आदेश दिया गया कि 31 दिसंबर 2022 तक की वैकेंसी, इस वैकेंसी में काउंट किया जाए। फिर एक अप्रूवल मिला जिसमें कि JEE का लगभग 2000 प्लस और टेक्नीशियन का 6779, यानी कि टोटल 6770, तो टोटल मिला के 8679 का अप्रूवल हुआ, जिसमें कि लगभग 4000 के पैनल आ चुके हैं और 4000 ऐसी सीटें जो कि NEC गई। उस समय भी हम लोग अकेले लड़ रहे थे और सबके लिए लड़ रहे थे। तो आज कहां से, अगर आप बोल रहे हैं कि JEE के कैंडिडेट का एजुकेशन लेवल ज़्यादा है तो उनका फाइनेंशियल लेटर
इस जो सिचुएशन है वो भी बेटर होगा, उनसे आप लीजिए। जेई के ऐसे कोई भी छात्र को आप लोग टेक्नीशियन वाले, आपके बोर्ड का जो भी लीडिंग पर्सन है, आप उन्हें ही फाइनेंशियल सपोर्ट दें ताकि आपका पैसा सही जगह लगे और आप उनसे हिसाब ले सके। कल मैं भी पहले मेरे पे भी एलिगेशन आया, लेकिन मैं ओनली अपने बोर्ड के लड़कों से ही पैसा लिया हूं हमेशा, और उस पैसे से मैंने मुंबई जाने आने, खाने पीने, रहने का इंतजाम करवाया है। आप लड़कों से बात करके पूछ सकते हैं। तो ऐसे कोई भी छात्र आप अपने पैसे से मजाक नहीं करें, आपके लिए वो बहुत जरूरी है। आगे अगर एडिशनल का डिमांड होता है, उसके रिगार्डिंग नोटिस आती है, तो आपके अपने बोर्ड में भी जाना है, वहां भी प्रोटेस्ट करना और अपनी बातों को मनाना है वहां के सभी अधिकारियों के द्वारा। तो इसलिए आप के लिए ये बहुत जरूरी था, हमने समझा ये वीडियो बनाना। कोई किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन नहीं रखे, आप अपने बोर्ड वाले को ही पैसा दें, उसके अलावा किसी को नहीं दें। इन्हीं आशाओं, इन्हीं उम्मीदों के साथ मैं आज के वीडियो से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत।